हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की क्लास में हम सभी देखेंगे तत्पुरुष समास। जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि यह क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख करके की जा रही है और इसमें संस्कृत साहित्य अन्य व्याकरण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अंतर्गत हम सभी समास प्रकरण को पढ़ रहे हैं। और समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और अव्यय भाव समास, इसकी पहली क्लास हो चुकी है। इसमें हम सभी इतनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अब आज की क्लास में है जो समास के का जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसके उदाहरण, इसके कितने भेद हैं, इन सभी को हम सभी जो है समझेंगे। तो देखेंगे तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। प्रायः जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे बताया गया है कि जो है समास जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा क्या होता है, उत्तर पद। एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, ठीक है। तो प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, तो जिसका उत्तर पद, जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जलम आनय, यहाँ आनय इस क्रियापद के साथ जलम का ही साक्षात संबंध है, अतः जल इस उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान होने के कारण यहाँ तत्पुरुष समास है। जैसे अभी उदाहरण से हम और समझेंगे। जैसे गंगा जलम आनय, गंगा जल लाओ, है ना। इसमें प्रधानता किसकी है, जल की। गंगा जलम, गंगा का जल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। जैसे पहला समानाधिकरण तत्पुरुष, दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष पहला, दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष पहला है, इसका देखेंगे समानाधिकरण को समविभक्तिक भी कहते हैं और इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति प्रथमा लगी रहती है। कौन सी विभक्ति, प्रथमा, और वो भी समान विभक्ति प्रथमा लगी होती है। समान अधिकरण वाला तत्पुरुष कर्मधारय समास होता है। समान अधिकरण वाला तत्पुरुष जो है क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, ठीक। तो इसे प्रकार से कहा जा सकता है कि जो कर्मधारय है वो तत्पुरुष समास का ही भेद है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास आता है। आगे देखेंगे हम सभी व्यधिकरण तत्पुरुष देखेंगे। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां लगी हों वहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। समानाधिकरण में मतलब समान विभक्तियां होती हैं और व्याधिकरण में अलग अलग विभक्तियां लगी होती हैं, ठीक है। जैसे विषय और अधिकरण, विभक्ति वाले तत्पुरुष को व्यधिकरण कहते हैं, ठीक है। विषय और अधिकरण बराबर विभक्ति वाले तत्पुरुष को व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। पूर्व पद में जो विभक्तियां लगी होती हैं उनके आधार पर ही तत्पुरुष के प्रमुख भेद किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के हिसाब से हम सभी और अच्छे से समझेंगे। अभी ऐसे देख लेते हैं। जैसे पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति हो तो द्वितीय तत्पुरुष, यदि पूर्व पद में तृतीय विभक्ति लगी हो तो तृतीय तत्पुरुष। इसी प्रकार व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अब देखेंगे हम इन्हें, द्वितीय तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, है ना। प्रथमा और संबोधन को छोड़ करके सभी हैं। आगे देखेंगे तो व्यधिकरण के कितने हैं, 6 हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद, समानाधिकरण तथा व्यधिकरण समास के अतिरिक्त तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी हैं। अभी हम सभी इसे डिटेल में जानेंगे। पहले देख लेते हैं अन्य भेद कौन कौन से हैं। नए समास, नए तत्पुरुष समास हो गया जिनमें अनश्वा, अब्राह्मणा, अनिच्छा आदि, ठीक है। प्रादि तत्पुरुष समास जैसे कुपुरुषा, प्राचार्य आदि। उपपद तत्पुरुष समास जैसे कुंभकारा, धर्मज्ञ आदि। अलुक तत्पुरुष समास युधिष्ठिर, सरसिजम, अभ्यासादगतः आदि। इसे जो है एक एक करके आगे हम सभी डिटेल में समझेंगे। तो इस प्रकार जो है तत्पुरुष समास के नए समास, प्रादि तत्पुरुष, उपपद, अलुक इत्यादि भी भेद हैं। अब हम देखेंगे द्वितीय तत्पुरुष। यहाँ से हम एक एक करके देखेंगे। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में हो ऐसे द्वितीयांत सुबंत पद का
श्रित आदि शब्दों के साथ द्वितीया तत्पुरुष होता है। द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्रात आपन्नै। ठीक है, ये इसका कुछ सूत्र है। इसके हिसाब से अब देखेंगे जब हम समास करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा समास विग्रह है ये, और ये समासिक पद है ना। समास विग्रह है और ये क्या है, समासिक पद है। कृष्णाश्रिता ये समासिक पद है। कृष्णाश्रिता यानी कि कृष्ण का आश्रय लिया हुआ। इसका विग्रह करेंगे तो कृष्णम श्रिता बनेगा। क्या बनेगा, कृष्णम श्रिता बनेगा। इसी तरह से है शरणागता। देखिए श्रिता शब्द आ गया है ना। दूसरा है शरणागता, शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ। और शरणम आगता, क्या होगा, शरणम आगता। लोकातीता लोक से परे, लोकम अतीता, इसका विग्रह हो जाएगा। भयापन्ना भय को प्राप्त, भयम आपन्ना इसका विग्रह बनेगा। कष्टापन्ना कष्ट को प्राप्त, कष्टम आपन्ना। और रामाश्रितः राम के आश्रित, रामम आश्रितः इसका विग्रह हो जाएगा। सुख प्राप्तः सुखम प्राप्तः यानी कि सुख को प्राप्त। आगे हम देखेंगे अश्वारूढ़ा घोड़े पर आरूढ़, आरूढ़ का मतलब क्या होता है, सवार। तो अश्वम आरूढ़ा इसका विग्रह बनेगा। स्वर्ग गता स्वर्ग को गया हुआ यानी कि स्वर्ग गता इसका बन जाएगा विग्रह। दुखातीत दुख को पार किया हुआ, दुखम अतीतः। कूप पतितः कुएं में गिरा हुआ, कूपम पतितः इसका विग्रह बनेगा, कूपम पतितः। ग्रामम ग्राम गता का होगा ग्रामम गता, और जीवन प्राप्ता का होगा जीवनम प्राप्त, इसका विग्रह होगा यानी कि जीवन को प्राप्त, जीवन को प्राप्त किया हुआ। सुखम सुखापन्ना का होगा सुख को पाया हुआ यानी कि सुखम आपन्ना इसका विग्रह बनेगा। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला है तृतीया तत्पुरुष देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने द्वितीय तत्पुरुष देखा, और जैसा कि द्वितीय विभक्ति में श्रिता शब्द है तो कृष्णाश्रिता हो गया, रामाश्रिता हो गया है ना। तो अतीतः पतितः गता इत्यादि को हम लोगों ने देख लिया। कूप पतिता पतिता शब्द से, स्वर्ग गता गता शब्द से हम लोगों ने देखा है ना। तो रामाश्रिता राम के आश्रित, इस तरह से कुछ सूत्रों के माध्यम से द्वितीय विभक्ति हो गई। तृतीय विभक्ति में देखेंगे तत्पुरुष समास, जिस समास का पूर्व पद तृतीय विभक्ति में हो ऐसे तृतीयांत सुबंत पद का तत्कृत उसके द्वारा किए गए, तत्कृत का मतलब क्या होगा, उसके द्वारा किए गए गुणवाचक शब्द के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ तृतीया तत्पुरुष होता है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, गुणवचनेन। आगे देखेंगे शंकुलया खंडा, शंकुला खंडा इसका होगा। देखिए शंकुला खंडा ये समासिक पद है यानी कि सरौते से किया गया टुकड़ा। ठीक है, तो शंकुलया खंडा इसका विग्रह हो जाएगा। धन्यार्था, धन्यार्था यानी अन्य से प्रयोजन, धानेन अर्था। ठीक है, दानार्था दान से प्रयोजन, दानेन अर्था। आगे देखेंगे इसी तरह से तृतीयांत सुबंत पदों का पूर्व आदि शब्दों के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। कुछ सूत्र हैं, सूत्र देखेंगे। पूर्व हो गया, सदृश हो गया, मनोनार्थ हो गया, कलह, निपुण, मिश्र, शलक्षणई, ठीक है, इत्यादि। अब इसमें हम देखेंगे, देखिए मास पूर्वा ये आ गया ना, पूर्व सदृश मनोनार्थ। ठीक है, तो इस सूत्र के माध्यम से देखेंगे इन सभी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मास पूर्वा महीने से पहले, महीने से पहले। मासेन पूर्वा, मासेन पूर्वा। ठीक है, अब पितृ सदृश, सदृश शब्द भी आया था, पिता के समान, पिता सदृश, मातृ सदृश, माता सदृश इसका विग्रह हो जाएगा। और भ्रातश्रम, भ्राता समा, माशोष्णम, माशेण उष्णम, ऊनम, है ना। इसी तरह से ज्ञानहीना, ज्ञान से हीन, ज्ञानेन हीना। नेत्रहीना, नेत्र से हीन, नेत्राभ्याम हीन इसका विग्रह हो जाएगा। वाचः कलह, वाचः कलह, तो वाक कलह का हो जाएगा बातचीत से झगड़ा। ठीक है, कलह का मतलब झगड़ा, तो वाचः कलह हो जाएगा इसका विग्रह। आचरण निपुणा, आचरण में निपुण, आचरेण निपुणा हो जाएगा। गुड़ मिश्रा, गुड़ से मिला हुआ, गुड़ेन मिश्रा।
आचरण सलक्षणः, आचरण में सहज, आचरणेन सलक्षणः इसका विग्रह बनेगा। और घृत पक्वम, घी से पकाया हुआ, घृतेन पक्वम, और पाद खंजा, पैर से लंगड़ा, पादेन खंजा इत्यादि। ठीक है, अब हम लोगों ने इसे क्या देखा, तृतीया विभक्ति, पूर्व सदृश, समूनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण है। ये सूत्र हैं कुछ, ये सब जहाँ रहेंगे वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे कर्त कर्णयोः कृतः बहुलम, कर्ता और कर्ण कारक में तृतीयांत पद का कृदंत के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। किसके साथ, कृदंत के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। कर्त कर्णयोः कृतः बहुलम। आगे हम सभी देखेंगे इसमें जो है हरित्राता, हरि के द्वारा रचित, तो इसका हो जाएगा हरिणः त्राता। क्या बनेगा विग्रह, हरिणः त्राता। नख भिन्नः, नखों से फाड़ा गया, नखों से फाड़ा गया। नखैः भिन्नः इसका विग्रह बनेगा। और नखनिर्भिन्नः, नखों से फाड़ा गया, नखैर निर्भिन्नः। और धर्म रक्षिता, धर्म से रक्षित, धर्म रक्षिता। वाण सिद्धा, वाण से घायल, वाणेन विद्धा, वाण विद्धा है, सिद्धा नहीं सॉरी, वाण विद्धा यानी कि वाणेन विधा, वाण से विधा, घायल। अब इसके आगे हम सभी देखेंगे तृतीया के बाद देखेंगे चतुर्थी। तृतीया के बाद क्या देखेंगे, चतुर्थी। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में हो, पहला पद जो है वो किस में हो, चतुर्थी विभक्ति में, तथा चतुर्थ्यंत पदों का अर्थ बलि, हित, सुख, रक्षित आदि पदों के साथ समास होता है, उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, और ये इसका सूत्र है, तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित है। ये सब शब्द जहाँ होंगे वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगा। जैसे यूपदारु, यूपदारु हमारा समासिक पद है यानी कि समास है, इसका विग्रह करेंगे यूपाय दारु। इसका अर्थ अगर हम देखेंगे तो यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी, यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी। कुंभ मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी, कुंभ मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी, तो कुंभाय मृत्तिका। भूत बलि, भूतेभ्यः बलि, जीव के लिए बलि, जीव के लिए बलि। गोहितम, गाय के लिए हितकारी, है ना, गोभ्य हितम इसका विग्रह हो जाएगा। ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हितकर। ठीक है, ब्राह्मणाय हितम। इसी तरह से है गो सुखम हो जाएगा, गाय के लिए सुखकारी, गोभ्या सुखम। गो रक्षितम, गाय के लिए रक्षित, गोभ्या रक्षितम। और धन कामना, धन के लिए इच्छा, धनाय कामना। इस तरह से जहाँ पर जो है ये शब्द आएंगे वहाँ पर वहाँ पर जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे कुछ विशेष हैं, जैसे अर्थ शब्द के साथ चतुर्थी का नित्य समास होता है, और अर्थ शब्दांत शब्द का लिंग विशेष के अनुसार होता है। जैसे देखेंगे दुजार्थ सूपा, दुजार्थ सूपा, दुजाय अयम, ब्राह्मण के लिए दाल। दुजायार्थः यवागु, यानी ब्राह्मण के लिए क्या है, यवागु का मतलब क्या होता है, यवागु का मतलब होता है लस्सी, है ना, लपसी। तो ये स्त्रीलिंग है, तो दुजाय यम इस तरह से रहेगा कुछ कुछ के साथ। जैसे दुजार्थ सूपा, ब्राह्मण के लिए दाल, तो ये पुल्लिंग है तो दुजाय अयम, है ना, और स्त्रीलिंग है तो दुजाय यम। इसी तरह से दुजार्थ पया, ब्राह्मण के लिए दुजार्थ इदम, नपुंसकलिंग में। तो आगे हम सभी देखेंगे, अगला देखेंगे ये कुछ इसके हैं, जैसे धनार्थम, धन के लिए तो धनाय इदम। सुखार्थम, सुख के लिए सुखाय इदम। रक्षार्थम, रक्षा के लिए तो रक्षाय इदम। ये सभी कुछ हैं, विशेष हैं, इन्हें थोड़ा एक दोबारा और रिवीजन करना पड़ेगा। बाकी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, चतुर्थी विभक्ति को देखा, जहाँ पर बलि, हित, सुख, रक्षित इत्यादि शब्द होगा वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगा। जैसा उदाहरण के माध्यम से ये सभी हम लोगों ने देखा, और कुछ थोड़ा सा अलग थे तो है ना, लिंग विशेष के अनुसार होता है। जो ये दो चार उदाहरण हैं इन्हें देख लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा, पूछा जाएगा तो इसी में से। पश्चिमी तत्पुरुष समास, अगला देखेंगे पश्चिमी, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद पंचमी विभक्ति में हो, ऐसे पंचम्यांत पदों का भय आदि शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। पंचमी भयेन, पंचमी भयेन। अब देखिए, चोर से डरा हुआ, चोर भयम, चोर भयम, चोर से डरा हुआ, तो चौरात भयम। ठीक है, व्याघ्र भयम, व्याघ्र से डरा हुआ, व्याघ्रात भयम। सिंह भीतः, सिंह से डरा हुआ तो सिंहात भीतः। वृक्क भीति, भेड़िए से भय तो वृक्कात भीति। सर्प,
सर्प भी यानी कि सर्प से डर, तो सर्पाद भी, और राज भयम राजा से डर, राज्ञा भयम। तो इस तरह से देखेंगे हम सभी। ये कौन सी विभक्ति हम लोगों ने देखा? पंचमी विभक्ति देखा। अब देखेंगे पंचमी तत्पुरुष देखा। अब देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। अभी पंचमी के और उदाहरण हैं, थोड़ा सा इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे पंचमी तत्पुरुष समास होता है, पंचम्यंत शब्दों का अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित आदि पदों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे जहाँ पर पेत शब्द, अपेत शब्द मिलेगा यानी कि सुखापेता, सुख से रहित, तो सुखात अपेता इसका विग्रह बनेगा। जहाँ पर ये शब्द हो जाएंगे उन्हें हमें समझ लेना है कौन सी विभक्ति? पंचमी है। और कल्पना पोढ़ा यानी कि कल्पना से शून्य, तो कल्पनाया अपोढ़ा। बंधन मुक्ता, बंधन से मुक्त, बंधनात् मुक्ता। और मार्ग से भ्रष्ट यानी कि मार्ग भ्रष्टा शब्द है हमारा, समासिक पद है, इसका विग्रह करेंगे मार्गात भ्रष्टा। अश्वपतिता, घोड़े से गिरा हुआ, तो अश्वात पतिता। यहाँ जहाँ पर ये सारे शब्द होंगे वहाँ पर भी कौन सा समास होगा? पंचमी विभक्ति, पंचमी तत्पुरुष समास होगा। अब देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में हो, ऐसे षठ्यांत पदों का समर्थ सुबंत के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। अब देखेंगे कुछ शब्द देखेंगे, जैसे नरपतिता, नरपति देखेंगे, तो पति मतलब स्वामी, नर मनुष्यों का स्वामी, नराणाम पति इसका विग्रह बने। विद्यालय, विद्या का घर, विद्याया आलय। हिमालय, हिम का घर, हिमस्य आलय। राजसेवका, राजा का सेवक, राज्ञा सेवका, राजपुरुषा, राज्ञा पुरुषा होगा यानी कि राजा का पुरुष। राजकुमारा, राज्ञा कुमारा, और राजपुत्रा, राज्ञा पुत्रा यानी कि राजा का पुत्र। ये क्या है? ये हम सभी पढ़ रहे हैं षष्ठी, है ना। आगे हम सभी देखेंगे राज्ञा माता, राजमाता, कुछ उदाहरण हैं, इसमें से उदाहरण मिल जाएंगे आपको। दशरथ पुत्र, दशरथस्य पुत्र, विग्रह बनेगा इसका। देव पूजा, सामासिक पद है, देवस्य पूजा, विग्रह है। रामा अनुजा, रामस्य अनुजा, कृष्ण सखा, तो कृष्णस्य सखा यानी कि कृष्ण का सखा अर्थात मित्र। नंदन नंदना, नंद का नंदन, नंदस्य नंदना। ईश्वरस्य भक्ता, ईश्वर भक्ता, ईश्वर का भक्त। गंगायाः जलम, गंगा जलम, गंगा का जल। ठीक है। अब इसी तरह से देखेंगे देव मंदिरम, देव का मंदिर। देवस्य मंदिरम, राष्ट्रपति, राष्ट्र का स्वामी, राष्ट्रस्य पति, प्रजापति, प्रजाया पति, और सीतापति, सीतायाः पति, पशुपति, पशुराम पति। पाठशाला, पाठस्थ शाला यानी कि पठन का घर। देव भाषा, देवानाम भाषा, देवों की भाषा, और काल्याह दासा, कालिदासा। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा जो है षष्ठी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का। अब लास्ट देखेंगे तत्पुरुष समास के 6 भेदों में जो है देखेंगे हम सप्तमी सौंडे। तो तत्पुरुष समास का सप्तमी विभक्ति देखेंगे। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद सप्तमी विभक्ति हो, ऐसे सप्तम्यंत शुबंतों का सौंडादि गण में पठित शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। जैसे अच्छ सौंडा, ये शब्द आया है ना, पासों में चतुर, अच्छ सौंडा, पासों में, अच्छेसु सौंडा, सुसु लगा रहेगा अधिकतर। और कार्य कुशला, कार्ये कुशला, कार्य में कुशल। रण कुशला, रणे कुशला। मुनि श्रेष्ठा, मुनिषु श्रेष्ठा। पुरुषोत्तमा, पुरुषेषु उत्तमा। गुरु भक्ति, गुरो भक्ति। युद्ध निपुणा, युद्धे निपुणा इत्यादि। आगे है नरेश उत्तमा यानी कि नरों में उत्तम, नरेशु सप्तमी विभक्ति। और विद्या प्रवीणा, तो विद्यायाम प्रवीणा, विद्या में कुशल। इस तरह से हम लोगों ने ये क्या देखा? सप्तमी विभक्ति देखा, षष्ठी देखा, और पंचमी देखा, चतुर्थी देखा, द्वितीया देखा, है ना, और तृतीया देखा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज तत्पुरुष समास के भेद को देखा है। तो समानाधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है। अब व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष। इस तरह से हम लोगों ने इतना आज देखा है। फिर देखा द्वितीया तत्पुरुष क्या है, तृतीया देखा, चतुर्थी देखा, पंचमी देखा। ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ जैसे नए तत्पुरुष समास है, प्रादि तत्पुरुष समास है, उपपद तत्पुरुष समास है, अलुक तत्पुरुष समास है, इत्यादि को हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके आगे आज की क्लास हम यही कंप्लीट करेंगे। फिर इसके आगे जब हम सभी देखेंगे नए तत्पुरुष, बाकी जो भी समास बचे हुए हैं इन सभी समास को अगली क्लास में देखी जाएगी। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।